Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. I am your educator Meghna Shrivastava. So we were discussing the CSIR syllabus of life sciences. ठीक है, life sciences syllabus का हम unit 2 डिस्कस कर रहे थे, which is cellular organization या फिर cell biology. ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस जा चुके हैं यूट्यूब पे. आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं क्लासेस को. तो सारा सिलेबस मैंने कवर किया है. आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है, आज का टॉपिक है प्रोटीन सॉर्टिंग इन पेरोक्सीसोम. ऑलरेडी प्रोटीन सॉर्टिंग का बहुत सारा वीडियोस जा चुका है. न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. सो ये सारा डिस्कस हो चुका. आज पेरोक्सीसोम में देखते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग एग्जैक्टली द प्रोटीन सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि प्रोटीन का को टारगेट करना या फिर ट्रांसलोकेट करना कहां पर, पेरोक्सीसोम में. ठीक है. सो प्रोटीन जो कि पेरोक्सीसोम में आता है. पेरोक्सीसोम पहले देखते हैं क्या है. पेरोक्सीसोम एक स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है. सो पेरोक्सीसोम अगर सेल देखें तो सेल के अंदर पेरोक्सीसोम पाया जाएगा, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. ठीक है. इसमें खुद का इसका डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है. ठीक है. तो खुद का इसके पास डीएनए एंड राइबोसोम नहीं होता है. जो भी प्रोटीन है वो साइटोसॉल में सिंथेसाइज होता है. जो भी प्रोटीन पेरोक्सीसोम के अंदर आएगा वो साइटोसॉल में सिंथेसाइज होता है. ठीक है. 80S राइबोसोम से और फिर वो ट्रांसलोकेट होता है कहां पर, पेरोक्सीसोम के अंदर. ठीक है. तो यहाँ साइटोसॉल में बनेगा और पेरोक्सीसोम के अंदर ट्रांसलोकेट होता है. ठीक है. तो यही प्रोसेस हमें पढ़ना है. ठीक है. तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं यहाँ पर. सो जितने भी पेरोक्सीसोम के ल्यूमेन में आने वाले प्रोटीन है, ल्यूमिनल प्रोटीन, ठीक है, ल्यूमेन के में आने वाले प्रोटीन, ल्यूमिनल प्रोटीन्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं फ्री राइबोसोम पे इन द साइटोसॉल. ठीक है. फ्री राइबोसोम पे सिंथेसाइज होते हैं, फ्री राइबोसोम पे. ठीक है. फ्री राइबोसोम मींस जो साइटोसॉल में राइबोसोम्स पाए जाते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है. सो न्यूक्लियर जीन, जो न्यूक्लियर जीन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट होता है और उसके बाद फिर साइटोसॉल में कैरी आउट. न्यूक्लियर जीन जो होते हैं वो कैरी आउट करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि ल्यूमिनल पेरोक्सीसोम में जाने वाला प्रोटीन है. ठीक है. ल्यूमिनल प्रोटीन, ठीक है, जो कि पेरोक्सीसोम के ल्यूमेन में जाएगा. कहां जाएगा, पेरोक्सीसोम के ल्यूमेन में. लेट्स से अगर ये पेरोक्सीसोम है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, इसके ल्यूमेन में जो जाएगा प्रोटीन वो कहां बनता है, वो बनता है साइटोसॉल में. ठीक है. फ्री न्यूक्लियस में न्यूक्लियर जीन के थ्रू बनता है कहां पर, साइटोसॉल में 80S राइबोसोम से. ठीक है. और जितने भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं पेरोक्सीसोमल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये ER में बनते हैं और ER से ये पेरोक्सीसोम में आते हैं. ठीक है. सो पेरोक्सीसोम के जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या मतलब है, जो पेरोक्सीसोम के मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है पेरोक्सीसोम के, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है पेरोक्सीसोम के, वो कहां आते हैं, वो ER से कहां आते हैं, ER से पेरोक्सीसोम में आते हैं. ठीक है. ये कैसे आते हैं ER से पेरोक्सीसोम में, ER से पेरोक्सीसोम में कैसे आते हैं अभी हम देखते हैं. ठीक है. तो ये दो प्रोसेस है, एक ल्यूमिनल प्रोटीन और एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरोक्सिन. ठीक है. ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को हम बोलते हैं पैरोक्सिन या फिर पेक्स बोलते हैं. ठीक है. ये पेक्स प्रोटीन जो होते हैं ये ER में बनते हैं और वहां से पेरोक्सीसोम में आते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पे आते हैं. ठीक है. तो यही चीज हमें डिस्कस करनी है डिटेल में. अब जो प्रोटीन पेरोक्सीसोम में आएगा, जो प्रोटीन पेरोक्सीसोम के अंदर आएगा, उस प्रोटीन के ऊपर कौन सा सिग्नल सीक्वेंस होगा. ऑलरेडी हमने सिग्नल सीक्वेंस की बात की थी पिछले के वीडियोस में, जो कि प्रोटीन सॉर्टिंग, जो रेस्ट ऑफ द प्रोटीन सॉर्टिंग में हमने सिग्नल सीक्वेंस की बात की थी. तो सिग्नल सीक्वेंस जो होते हैं वो कुछ अमीनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं जो कि प्रोटीन पे पाए जाते हैं. वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल के ही रेसिड्यूज होते हैं. ठीक है. जैसे अगर कोई प्रोटीन है उसमें कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज है, वो डिसाइड करेगा कि ये प्रोटीन कहाँ जाएगा. ठीक है. तो अगर हम बात करें जो प्रोटीन सिग्नल सीक्वेंस जो पाए जाते हैं पेरोक्सीसोम के प्रोटीन में, वो कौन से होते हैं, प्रोटीन SKL एट C टर्मिनल. ठीक है. SKL एट C टर्मिनल. सो प्रोटीन में N और C टर्मिनल होता है, N टर्मिनल एंड C टर्मिनल. तो C टर्मिनल पे SKL पाए जाते हैं. ठीक है. ये SKL क्या है, सेरीन है, लाइसिन एंड ल्यूसीन.
सो ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है वो उस प्रोटीन पे पाए जाएंगे जो कि पेरोक्सिसोम की ल्यूमेन में आने वाला होगा। सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि पेरोक्सिसोम की ल्यूमेन में आने वाला प्रोटीन कहाँ बनता है, पेरोक्सिसोम की ट्रांस मेम्ब्रेन पे आने वाला या फिर पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन पे आने वाला प्रोटीन जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या पेरोक्सिन या पेक्स बोलते हैं, वो बनता है ईआर में और ईआर से आता है पेरोक्सिसोम में। ठीक है, जो प्रोटीन पे जो सिग्नल सीक्वेंस होंगे वो होंगे एसकेएल विच इज सेरीन, लाइसिन एंड ल्यूसीन। सो अगेन हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का ये जो प्रोसेस है जहां पर फ्री राइबोसोम पे जो कि साइटोसोल में 80S राइबोसोम है, ये जो 80S राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं ये कहा जाता है न्यूक्लियस में जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेरोक्सिसोम में। ठीक है, तो ये हो गया ल्यूमिनल प्रोटीन जो कि पेरोक्सिसोम के ल्यूमेन में आएगा, है ना, अंदर आएगा ल्यूमेन में। ठीक है, और यहाँ पर है हम देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, ये राइबोसोम पे जो ईआर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे जो बाउंड राइबोसोम है, बाउंड राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, सो ये राइबोसोम कौन से हैं, ये 80S राइबोसोम ही है, लेकिन ये कहाँ पाया जा रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे बाउंड है। ये जो प्रोटीन बनाते हैं ये प्रोटीन कहाँ जा सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गोल्जी के थ्रू जा सकता है, या गोल्जी के थ्रू ट्रांस सेक्रेटरी वेसिकल्स में, एंडोसोम से लाइसोसोम में, या फिर पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन में जाने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ पेरोक्सिसोम, या फिर क्या बोलेंगे इसको, पेरोक्सिन्स बोलेंगे या फिर पेक्स बोलेंगे। ठीक है, PEX। ठीक है, तो ये हमारा होता है पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन पे आता है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से, जो कि ईआर पे बाउंड राइबोसोम है वहां से बन रहा है जो प्रोटीन, और दूसरा जो ल्यूमेन में आता है वो कहां से बनता है, वो सिंपली हमारे साइटोसोल के 80S राइबोसोम जो फ्रीली पाए जा रहे हैं साइटोसोल में वो बना रहे हैं। तो ये हमारा है पेरोक्सिसोम में दोनों प्रोटीन कहां से आ रहे हैं ये बता रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PTS के बारे में लिखा है, पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये वही सिग्नल सीक्वेंस का है, सिग्नल सीक्वेंस को ही हम बोल रहे हैं पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये जो होते हैं ये C टर्मिनल पे पाए जाते हैं। ठीक है, C टर्मिनल पे सेरीन, लाइसिन एंड ल्यूसीन। ठीक है, ये सिंगल लेटर कोड है सेरीन, लाइसिन, ल्यूसीन का। ठीक है, कार्बोक्सी टर्मिनल पे पाए जाते हैं। ठीक है, PTS1, ये जो PTS होते हैं या पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस, इनके होल्ड करने के लिए, इनसे बाइंड करने के लिए एक रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, PEX5। ठीक है, PTS1 किसको बोल रहे हैं, जो कि सेरीन, थ्रेनिन, लाइसिन है, इसको PTS1 बोल रहे हैं। एक और PTS होता है PTS2 जो कि क्या है, 9 अमीनो एसिड का बना है एट द एंड टर्मिनल। ठीक है, एंड टर्मिनल पे, इसके लिए क्या होता है, PEX7। सो ये PEX5 और PEX7 क्या है, रिसेप्टर है जो कि बाइंड करेगा प्रोटीन से, वो प्रोटीन जिसके ऊपर ये सीक्वेंस पाया जाएगा अमीनो एसिड का। ठीक है, पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस पाया जाएगा, ये इससे बाइंड करेगा और पेरोक्सिसोम के अंदर लेकर आएगा। ठीक है, सो अगेन देखते हैं कि ये जो PEX5 है, PEX5 हमारा रिसेप्टर था जो कि बाइंड कर रहा था प्रोटीन से, वो प्रोटीन जो कि पेरोक्सिसोम के अंदर आएगा, और इस प्रोटीन के ऊपर C टर्मिनल पे क्या पाया जाता है, C टर्मिनल पे SKL सीक्वेंस पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये PEX5 जो होता है ये आ करके ये जब बाइंड करता है, ठीक है, साइटोसोल में ये पाया जाता है, फ्रीली साइटोसोल में PEX5 नाम का रिसेप्टर पाया जाता है। ये बाइंड करेगा प्रोटीन से, ठीक है, जो कि पेरोक्सिसोम में आने वाला है, और बाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा PEX13, 14 और 17 के साथ। ये जो 13, 14, 17 है ये कहाँ पाया जा रहा है, ये ऑलरेडी पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। ठीक है, सो हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है पूरा ट्रांसलोकेशन का यहाँ पर प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लू कलर का हमारा प्रोटीन है और ये हमारा पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस रेड कलर से यहाँ पर मेंशन्ड है। यहाँ पर PEX5 रिसेप्टर जो कि साइटोसोल में फ्रीली पाया जाता है, ये बाइंड करेगा पेरोक्सिसोम सीक्वेंस से, PTS से, और ये मेम्ब्रेन पर लेकर आएगा PEX14 के साथ, ये इंटरैक्ट करेगा, डॉकिंग करेगा। ठीक है, डॉकिंग मतलब वही इंटरैक्शन और एक तरीके से इंटरैक्शन। ठीक है, इंटरैक्शन करेगा, प्रोटीन को अंदर रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स प्रोटीन। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम के मैट्रिक्स में या ल्यूमेन में लेकर के आएगा, रिलीज कर देगा, और वापस से ये जो PEX5 है ये हमारा रिसाइकिल बैक हो जाता है, और यहाँ पर ATP का यूज होता है। ठीक है, रिसाइकिल होता है बाय यूबिक्विटिनेशन से। यूबिक्विटिनेशन से क्या होता है,
10 जो है यूबिक्विटिन ऐड करता है इसके ऊपर, और यूबिक्विटिनेशन से PEX5 जो होता है वो रिसाइकिल बैक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब ये यूबिक्विटिन क्या होता है? यूबिक्विटिन एक प्रोटीन है बेसिकली जो कि साइटोसोल और न्यूक्लियस दोनों में पाए जाते हैं। सो ये एक प्रोटीन है, यूबिक्विटिन नाम का प्रोटीन है। इसके बारे में और डिटेल में हम बाद में देखेंगे जहां पर इसकी जरूरत होगी। अभी बस यहाँ पर एक प्रोटीन है जो कि पाए जाते हैं साइटोसोल और न्यूक्लियस दोनों में। ये यूबिक्विटिन का टैगिंग हुआ और यहाँ पर हमारा PEX5 जो था वो रिसाइकिल बैक हो गया। तो ये था हमारा पेरोक्सिसोम के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर जो भी डायग्राम था उससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ मेंशन्ड है कि कैसे PTS1 डायरेक्ट करता है इंपोर्ट ऑफ पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है मोस्ट जो पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स प्रोटीन है वो C टर्मिनल पे क्या होता है? PTS1। ठीक है, पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं जो कि बाइंड करते हैं PEX5 रिसेप्टर के साथ। फिर ये जो है मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स बनाता है PEX14 जो कि पेरोक्सिसोम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट था, हमने देखा है। असेंबली हो जाएगी इसकी, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोटीन डिसोसिएट करके मैट्रिक्स में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट है कि PEX5 रिटर्न करता है यूबिक्विटिनेशन से। ठीक है, PEX2, 10 और 12 के यूबिक्विटिनेशन से, और यहाँ पर ATP डिपेंडेंट रिमूवल होता है और सिंपली हमारा PEX5 जो है वो रिसाइकिल बैक हो जाता है। सो ये था हमारा पेरोक्सिसोम में कैसे प्रोटीन जो है वो टारगेट होते हैं, पेरोक्सिसोम के मैट्रिक्स प्रोटीन कैसे टारगेट होते हैं, ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, पेरोक्सिसोम का एक छोटा सा टॉपिक था और इसमें और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तो यहाँ पर सो बेसिकली पेरोक्सिसोम की टारगेटिंग यहीं तक थी। बहुत छोटा सा एक मैकेनिज्म है जिसमें आपको बस थोड़े मोटे टर्म के बारे में जानना है। PEX क्या है, PEX5 क्या है ना। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी इतना डिटेल नहीं है। कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी तक मैंने जितनी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, देखते हैं क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pairs of subcellular compartments is likely to have same pH and electrolyte composition? जो सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं, जो भी यहाँ पर कंपार्टमेंट्स मेंशन्ड हैं, ठीक है, ये फॉलोइंग इनमें से किसका सेम पीएच और इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन है? ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है साइटोसोल एंड लाइसोसोम। ठीक है, तो क्या ये सही है? क्या इन दोनों का सेम होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइसोसोम का एसिडिक एनवायरमेंट होता है। एसिडिक एनवायरमेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन उसमें क्या होते हैं? वी टाइप पंप से, V80 से पंप से क्या होता है? वी टाइप पंप जो होते हैं इससे हाइड्रोजन आयन जो है वो अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिससे क्या होता है? पीएच जो होता है उसका लेस हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा एसिडिक एनवायरमेंट होता है, लेकिन साइटोसोल का एसिडिक एनवायरमेंट नहीं होता है। दूसरा है साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसका कॉम्पोजिशन और साइटोसोल का कॉम्पोजिशन क्या होगा? पीएच और इलेक्ट्रोलाइट का सेम होता है, सिमिलर होता है। साइटोसोल और एंडोसोम बिल्कुल नहीं, क्योंकि एंडोसोम का भी पीएच क्या है? 6 है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सेम पीएच और इलेक्ट्रोलाइट नहीं होंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का एक्यूमुलेशन होता है ना, तो ये भी क्या हो गया? गलत ऑप्शन हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि साइटोसोल और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का जो एसिड, जो पीएच और जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन है वो सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये जून 2013 का क्वेश्चन था। आंसर इसका 2 है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है? ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये ट्रू है ना। बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फैटी एसिड्स बायोसिंथेसिस अकर इन पेरोक्सिसोम, ये गलत है। कहाँ होता है? साइटोसोल में होता है। ठीक है, पेरोक्सिसोम यूटिलाइज H2O2 टू ऑक्सीडाइज अ वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही है। पेरोक्सिसोम में H2O2 पहले बनता है, फिर वहां पर ऑक्सीडाइजिंग इवेंट्स होते हैं, है ना। पेरोक्सिसोम इंपोर्ट देयर रेpertoire ऑफ प्रोटीन यूजिंग सॉर्टिंग सिग्नल, बिल्कुल सही है। PTS नाम का सिग्नल हमने देखा, सॉर्टिंग सिग्नल, जिसके थ्रू प्रोटीन अंदर आ रहा था पेरोक्सिसोम में। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ट्रू या फिर इनकरेक्ट जो था वो हमारा सेकंड ऑप्शन है, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकर इन पेरोक्सिसोम, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन में लेकर के आई थी, आंसर यहाँ पर इसका 2 है। सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। सिर्फ मुझे आज जो मैंने डिस्कस किया है वो क्या है? प्रोटीन कैसे टारगेट होता है पेरोक्सिसोम के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट या सेक्रेटरी पाथवे पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी से
गोल्जी में आता है, गोल्जी से लाइसोसोम में जाता है या सेल के बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसको सेक्रेटरी पाथवे बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।